नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी गलियारे की खबरों के साथ। बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा के निधन होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने गहरा दुख जताया है। सीएम ने रांची के रिम्स में पहुंचकर मंगल मुंडा के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान खूंटी और तोरपा के जेएमएम विधायक और अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने भी मंगल मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। सीएम ने इस दौरान कहा कि मंगल मुंडा सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की। राज्य सरकार हमेशा बिरसा मुंडा के परिवार का विशेष ख्याल रखती है और सरकार अपनी ओर से हर संभव मदद करेगी। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। बस के दुर्घटना होने की वजह से मंगल मुंडा जी को उस घटना में बहुत गंभीर चोट आई और यहाँ डॉक्टरों ने काफी प्रयास किया। मैं भी आया था देखने के लिए और मुझे उसी समय ये जानकारी मिली थी कि बहुत गंभीर चोट लगी है। अब अपने तरफ से जो प्रयास था उनका उन्होंने किया। अब समय का इंतजार था। मुंडा के निधन पर पीएम मोदी ने भी शोक जताया। पीएम ने शोक जताते हुए सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज मंगल मुंडा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना उनके परिवार के साथ ही झारखंड के जनजातीय समाज के लिए भी अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को संबल प्रदान करे। ओम शांति। तो प्रधानमंत्री ने भी मंगल मुंडा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बढ़ते आगे, अगली खबर चाईबासा से आ रही है, जहां के जैतगढ़ के पास झारखंड उड़ीसा सीमा पर मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद मरीज को स्ट्रेचर पर लिटाकर मालगाड़ी के नीचे से पार कर सड़क तक लाया गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए उड़ीसा क्षेत्र के चंपुआ अस्पताल ले जाया गया। मरीज के साथ साथ परिजन और अन्य लोग भी मालगाड़ी के नीचे से जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। और ऐसे में न्यूज 18 पूछता है सवाल कि एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं रखी गई थी? क्यों इस तरीके से मालगाड़ी के नीचे से अस्वस्थ व्यक्ति को लेकर जाना पड़ा? कब तक जान जोखिम में डालेंगे मरीज और उनके परिजन? कब सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था? ये एक बड़ा सवाल है। अगली खबर पलामू से आपको बताएं, जहां कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए सड़क पर गिराए बालू के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव वालों ने विरोध में मेदिनीनगर पुलिस लाइन सड़क पर घंटों जाम लगाया। जानकारी के अनुसार मृतक मुखराम पूर्व बिहार के रहने वाले हैं और दूध बेचने का काम करते थे। इसी कारण मेदिनीनगर में बाइक से आए थे और तभी यह हादसा हो गया। परिजनों ने मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई जाए और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। नहीं मिल पा रहा काम कराने के लिए अपने घर में, लेकिन पलामू पुलिस की मिली भगत से देख सकते हैं कि हाईवा से बालू रोड पे गिरा हुआ है। यहाँ पे रोड पे अगर एगो रिक्शा खड़ा हो जाएगा तो पुलिस उससे पहलवानी करने लगेगी, रिक्शा का हवा खोल देगी, बाइक उठा के ले जाएगी थाना परिसर में। लेकिन यहाँ हाईवा से बालू गिर रहा है पुलिस के नाक के नीचे। इसको देखने वाला पलामू में कोई नहीं है। एकदम गरीब परिवार है। गाय और भैंस का दूध बेचते थे डाल्टनगंज में आके और उसी से अपने परिवार का गुजारा करते थे। रात में नाइट गार्ड का काम करते थे। तो कम से कम परिवार को सरकारी नौकरी मिले, अच्छा खासा मुआवजा मिले। वहीं चाईबासा की सोनुआ थाना क्षेत्र में युवक की हत्या की मामला सामने आ गया है। आज सुबह चक्रधरपुर और सोनुआ के बीच बैगमारा गांव के पास रेलवे लाइन के किनारे शव बरामद हुआ। मृतक युवक की पहचान सोनुआ थाना क्षेत्र महुलडीहा गांव निवासी टीनू महतो के रूप में हुई है। युवक के सिर पर धारदार हथियार से हमले का जख्म है। फिलहाल पुलिस शव की बरामदगी कर घटना की तहकीकात में जुटी हुई है।
वहीं गुमला जिला प्रशासन ने बॉक्साइट के अवैध उत्खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। गुमला डीएफओ एमओ के नेतृत्व में जांच के बाद अवैध उत्खनन को बंद करा दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद बॉक्साइट के अवैध धंधे में शामिल माफियाओं में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि विशुनपुर प्रखंड के खनन क्षेत्रों में लगभग 30 एकड़ भूमि पर अवैध खनन का काम चल रहा था, जहां प्रशासन ने अवैध खनन पर रोक लगाते हुए खनन से जुड़े लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर बोकारो से आपको बताएं, जहां के गोमिया प्रखंड के लोधी पंचायत के कोनार नदी पर पुल बन रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह था। लेकिन अब पुल में काफी गड़बड़ियां सामने आ रही है, जिसके बाद ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुल निर्माण संवेदक ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। पुल के बीच पड़ने वाली पिलर की गहराई भी ठीक से नहीं रखी गई है और अब सवाल यही उठता है कि अगर ग्रामीण विरोध नहीं करते तो डीपीआर के विरुद्ध में संवेदक काम कर देते, इसका खामियाजा भविष्य में ग्रामीणों को भुगतना पड़ता। बढ़ते आगे, रांची के बिशुनपुर से जेएमएम उम्मीदवार चमरा लिंडा ने चौथी बार चुनाव जीत लिया है। न्यूज 18 से बातचीत में चमरा लिंडा ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ट्राइबल आदिवासियों के संरक्षण को लेकर सोचता हूं और आदिवासी को बचाने की ही राजनीति में करना चाहता हूं। चमरा लिंडा से खास बातचीत की है संवाददाता गौरव झा ने। तो और अब लंबा समय रह गया, 15 साल रह गया, बिशुनपुर की जनता में क्या विश्वास बन पाया? बिशुनपुर की जनता ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ, और हम लोग अभी तक उनकी सोशल रिफॉर्मेशन के लिए ही काम करना शुरू किए। रिलीजियस रिफॉर्मेशन के लिए भी हम लोग काम किए कि हम लोग इस तरफ चले आए कि नहीं, इसको हम लोग अब सरना का, पूजा को, धर्म को, प्रथा परंपरा, अखड़ा सेंद्रा ये सब मिट रहा है, उसको फिर से सर्वाइव करना है। लिंडा जी बड़े बेबाक रहते हैं पार्टी के अंदर भी विद्रोह आपका चलता रहता है। नहीं, विद्रोह नहीं रहता है। जैसे एक चीज रहता है कि कोई चीज होना है तो हम मतलब अपनी नाराजगी से अपनी भावना व्यक्त करते हैं। हम नाराज हो जाएंगे, ये चीज होना है, जैसे लैंड को प्रोटेक्ट करना है या कोई कानून को, पेशा एक्ट को करना है या किसी भी चीज को हम लोग चलिए करते हैं। कि आप कहें कि हम लड़ेंगे चुनाव, हम पार्टी भी आपको बोली दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। अभी से 25 सालों का ट्राइबल कम्युनिटी के लिए सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू अभी के लिए है, आने वाला 5 साल के भीतर। एक तो जो हम सरना का कोड का बात करते थे और 25 साल हो गया और इतना सर्वाइव हो गया, आगे चला गया, इतना हम लोग उसको, तो वो चीज आने वाला कल में बंद होने वाला है, समाप्त करने वाला है। तो उसको हम लोग कैसे प्राप्त करें? अब गवर्नमेंट जिस कारण से भी करे हो, मगर केंद्र सरकार ने जो हम कॉलम होना था जिसमें सरना का लिखा जाना था उसको क्लोज कर दिया। उसको इस बार मंत्रालय मिलेगा क्या? देखिए हमने जैसे कहा वो हेमंत बाबू के ये पर डिपेंड करता है, उनकी सुविधा कि कैसा ये स्टेट को चलाने के लिए क्या सुविधा। अगर चमरा लिंडा को देने से सुविधा होगा तो सोचेंगे, अगर किसी तरह का असुविधा होगा कास्ट कंपोजिशन बनाने में या तो प्रमंडल वाइज कंपोजिशन बनाने में या किसी तरह का चीजों को करने में, तो वो हमको बात बोलेंगे, हमको बताएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ चमरा लिंडा जी थे जिन्होंने कहा कि ये एक मजबूत दावेदार के रूप में मंत्रालय जाने को भी तैयार है, क्षेत्र की जनता भी चाहती है। और ये इनकी पूरी कहानी रही है कि कैसे यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान छात्र राजनीति में आए, वहां से विधानसभा तक पहुंचे और अब क्षेत्र की जनता चाहती है कि इन्हें मंत्रालय भी मिले। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18। और अगली खबर सिमडेगा से है, जहां प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक PLGA सप्ताह मनाएगा। और इस दौरान माओवादी अपनी गतिविधि को बढ़ा देते हैं और गांव-गांव में युद्ध कला की ट्रेनिंग का कार्यक्रम करते हैं। गांव वालों को अपने संगठन से जोड़ने का प्रयास भी करते हैं। माओवादियों के इस PLGA सप्ताह के दौरान पुलिस की भी नींद उड़ी रहती है। सिमडेगा जिला के सीमावर्ती गुमला, खूंटी और चाईबासा जिले में अक्सर माओवाद की धमक बनी रहती है। हाल के दिनों में गुमला के जंगल से माओवादियों द्वारा लगाए गए केन बम भी बरामद हुए। हालांकि सिमडेगा पुलिस माओवादियों के PLGA सप्ताह को लेकर अलर्ट हो गई है। पुलिस जंगल और संवेदनशील इलाकों में अपनी मूवमेंट को बढ़ा दिया है। चाईबासा बॉर्डर पे है हमारा जो थाना, जो बानो है,
और उसके बाद गिरदा ओपी जो है ये उस बॉर्डर से लगते हैं। वहाँ लगातार हम लोगों की जो गतिविधि है वो बढ़ी हुई है। जो हमारे वहाँ पे पिकेट्स हैं, जहाँ हमारे थाने हैं, उनको बिल्कुल सतर्क किया गया है ताकि जो भी मूवमेंट हो जो SOP के मुताबिक ही उसमें कहीं भी इधर उधर चूक न होने पाए। इसके अतिरिक्त लगातार हमारा भी अभियान जो है उस क्षेत्र में जो हमारे पिकेट्स हैं वहाँ से जारी है और हम लोग जो भी सतर्कतामूलक कार्रवाई इसमें जो SOPs में हमारे निर्धारित है। और रामगढ़ की स्पंज आयरन फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं और डस्ट के कारण फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा है। पतरातू प्रखंड क्षेत्र के चैनगड्डा और बनगड्डा के किसानों को बहुत सारी परेशानी हो रही है। धान की फसल पर पूरा काला डस्ट गिर रहा है और इसके कारण इसकी कटाई में परेशानी हो रही है। किसानों के अनुसार डस्ट और कालेपन के कारण धान की कीमत भी ज्यादा नहीं मिल रही, साथ ही सब्जी के फसल पर भी इसका असर देखा जा रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। मैं मौजूद हूँ पतरातू प्रखंड के बनगड्डा के निकट में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ महिलाएं और किसान जो हैं धान काटने में लगे हुए हैं। दरअसल पूरे इलाके में धान की फसल अच्छी ज़रूर हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पंज आयरन फैक्ट्री से जहरीला धुआं और छाई यहाँ पर खेतों में गिरता है, तो इसके कारण इसका सीधा प्रभाव यहाँ पर फसल पर पड़ता है। ये फैक्ट्री के जो प्रदूषण से हम लोग पूरा प्रभावित है और जो धान लगा है पूंजी लगाते हैं वो भी नहीं आता है और उसका पुआल जो है ना जानवर खाने लायक भी नहीं बच जाता है। अच्छा, आलू हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, राहड़ हो गया, सब प्रदूषण से प्रभावित हो गया है, कुछ होबे नहीं करता है। पूरे चैनगड्डा में स्पंज आयरन प्लांट जो लगा हुआ है, जिसके कारण पूरे चैनगड्डा का फसल जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिससे महिलाएं भी ग्रसित हो जाती हैं, जानवर भी हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां भी उत्पन्न हो रही। जैसे ही हम लोग धान को झाड़ते हैं, फसल जो होती है, तो देखिएगा इतना सारा काला डस्ट होता है ना कि पूरा फेस में काला कालापन हो जाता है, पूरा सब डस्ट से भर जाता है। खराब हो रही है, खास करके स्पंज आयरन फैक्ट्री देख सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ का जहरीला धुआं डस्ट जो है खेतों में गिरता है, उससे फसल बर्बाद होती है। साथ ही इनके घरों में भी ये जो डस्ट है गिरता है और इनके स्वास्थ्य को भी ये बिगाड़ रहा है। ऐसे में जो इस क्षेत्र के लोग हैं काफ़ी परेशान हैं। जनप्रतिनिधि से, जिले के अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि जो जहरीला धुआं फैल रहा है, जिससे फसल खराब हो रही है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और लातेहार के बारूमात में अज्ञात अपराधियों ने कोयला साइडिंग में जमकर उत्पात मचाया और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। बाइक सवार 2 अपराधियों ने कोयला लदे 2 हाइवा वाहनों पर कई राउंड गोलियां चलाई है, जिससे हाइवा का शीशा और टायर में गोली लग गई। वहीं दूसरे हाइवा में गोली लगने से तेल की टंकी फूट गई। घटना से लोगों में डर का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लाइन लगल था तो हम खड़ा कर दिए, तो रात में हम सो गए 4 बजे, तो 10-15 मिनट सो गए तो गोली चलने लगा, तो हम छुप गए गाड़ी में। चला, फिर लोग चल गया, हम नहीं देखे।